हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने दो डिसीजेस को डिस्कस किया, टाइफाइड एंड निमोनिया। आज की वीडियो में हम इन दोनों डिसीजेस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनको सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए इन दो डिसीजेस से रिलेटेड 10 से 12 एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जिनमें से कुछ एमसीक्यूज मेरे खुद के बनाए हुए हैं और कुछ एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल स्टडी मटेरियल से लिए गए हैं। तो चलिए साथ मिलकर उनको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको टाइफाइड और निमोनिया दोनों डिसीजेस को रिवाइज करा देती हूँ, जिससे आपको एमसीक्यूज करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले टाइफाइड क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज। टाइफाइड इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज। कौन से बैक्टीरिया से टाइफाइड हमें होता है? सल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरियल डिसीज जो सल्मोनेला टाइफी है वो हमारी बॉडी में कहाँ से पहुँचता है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और कहाँ पे जाके अफेक्ट डालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? हाई फीवर, स्टमक पेन, कंस्टिपेशन। और वेरी रिस्की सिम्टम कौन सा है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जिसमें डेथ भी हो सकती है। और इसका कन्फर्मेशन टेस्ट कौन सा है? वाइडल टेस्ट। तो ये मैंने टाइफाइड के बारे में आपको रिवाइज करा दिया। अब हम ऐसे ही निमोनिया के बारे में एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है और एक कम्युनिकेबल डिसीज़ भी है। इसके बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजाe। और ये अफेक्ट कहाँ डालते हैं? एल्वोलाई पे। एल्वोलाई मतलब एयर फिल्ड बैग्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, चिल्स, हेडेक, कफ। और सिवियर केसेस में क्या हो जाता है? लिप्स और फिंगर्स का कलर ग्रे से ब्लूइश हो जाता है। तो ये देखो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, टाइफाइड इज अ। टाइफाइड क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज है, एक फंगल डिसीज है, एक वायरल डिसीज है, या फिर एक प्रोटोजोन डिसीज है। तो इसका आंसर सब लोगों को पता होगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज। हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज। समझ में आया आपको? तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको रिवाइज कराया। टाइफाइड का बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें टाइफाइड कॉज करता है? फर्स्ट ऑप्शन सल्मोनेला टाइफी, सेकंड ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड ऑप्शन हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजाe, एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसका आंसर कौन सा जाने वाला है? आप लोगों को पता है इसका आंसर? इसका आंसर होगा सल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। समझ में आया आपको? तो अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सस्टेन्ड हाई फीवर इन टाइफाइड। जो टाइफाइड का एक सिम्टम है ना, हाई फीवर आना, तो उसमें जो सस्टेन्ड हाई फीवर की जो रेंज है, जो वैल्यू है, वो कितनी है? ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। क्या ये इसकी सस्टेन्ड हाई फीवर की वैल्यू है? ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री टू 38 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या है। जब मैंने कल की आपको वीडियो समझाई थी, जब वीडियो में आपको टाइफाइड समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू पूछी जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया आपको? तो देखो कितने इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन आपको तभी लगेंगे अगर आप पढ़ के आए होंगे और मेरे साथ रिवाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बैक्टीरियल डिसीज इन ह्यूमंस? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैक्टीरियल डिसीज इन ह्यूमंस? इनमें से कौन से डिसीज जो हैं वो बैक्टीरियल डिसीज हैं? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन से डिसीज बैक्टीरियल डिसीज है? ऑप्शन नंबर 1 निमोनिया, ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 टाइफाइड, और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जाने वाला है? निमोनिया क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज है, और टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो कौन सा ऑप्शन जाने वाला है? बोथ ए एंड सी। समझ में आया आपको? बोथ ए एंड सी ऑप्शन हमारा चला जाएगा।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 5, बैक्टीरिया ऑफ निमोनिया। निमोनिया का बैक्टीरिया कौन सा है? निमोनिया कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? ऑप्शन दिए गए हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ऑप्शन बी हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाe, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा जाने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। समझ में आया आपको ये ऑप्शन क्यों जाने वाला है? क्योंकि निमोनिया के जो 2 तरह के बैक्टीरिया हमारी बुक में दिए गए हैं जो निमोनिया को कॉज करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कन्फर्मेशन टेस्ट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन वाइडल टेस्ट, सेकंड ऑप्शन एलिजा, थर्ड ऑप्शन सीरम टेस्ट। तो इसका भी राइट आंसर आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइडल टेस्ट। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निमोनिया अफेक्ट्स। निमोनिया क्या अफेक्ट करता है हमारा? एल्वोलाई, बी नेसल पैसेज, सी थ्रोट और डी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो निमोनिया डिसीज़ होता है वो हमारी किस चीज़ को अफेक्ट करता है? क्या वो नेसल पैसेज को अफेक्ट करता है या वह एल्वोलाई को? तो कल ही मैंने आपको ये बात क्लियर करी थी कि निमोनिया अफेक्ट एल्वोलाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 8, निमोनिया क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, निमोनिया इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। ये शेयरिंग से, यूटेंसिल्स शेयर करने से, एक दूसरे के पास बैठने से या फिर चिल से हम तक पहुंच सकता है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 9 की तरफ। मैरी मेलन इज़ निक नेम्ड। मैरी मेलन का निक नेम क्या रखा गया था? क्यों पड़ गया था उसका निक नेम? क्या पड़ गया था उसका निक नेम? टाइफाइड मेरी पड़ गया था, या फिर निमोनिया मेरी, या फिर फंगल मेरी, या फिर कुकिंग मेरी। इन चारों ऑप्शन में से आप राइट आंसर बताइए कि मैरी मेलन का निकनेम क्या पड़ गया था और क्यों पड़ गया था। इसका आंसर भी आप जरूर ध्यान रखिए अपने मन में। तो मैरी मेलन का निकनेम जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है टाइफाइड मेरी, और ये नाम भी उनको क्यों मिला था? क्योंकि वो बहुत सालों तक टाइफाइड लोगों तक खाने के थ्रू पास करती रही, वो टाइफाइड की एक कैरियर बन गई थी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बैक्टीरिया, तो जो टाइफाइड है और निमोनिया वो दोनों ही बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, तो ए ऑप्शन का तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जाने वाला है। सल्मोनेला टाइफी किसका बैक्टीरिया है? टाइफाइड का, तो बी ऑप्शन का जाएगा फर्स्ट, और सी ऑप्शन हीमोफिलियस का जाएगा सेकंड। ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है हमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया आपको ये मैच? देखो कितने इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तभी लगेंगे अगर आप लेक्चर अटेंड करके एनसीईआरटी बुक को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो अब चलिए अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट है निमोनिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इन दी गई स्टेटमेंट में से निमोनिया की ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि निमोनिया ट्रांसमिट होता है बाय द ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि निमोनिया क्या है? एक निमोनिया इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, इट्स अ कम्युनिकेबल डिसीज, तो इसीलिए ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट स्टेटमेंट होगी। सेकंड स्टेटमेंट टाइफाइड पैथोजन इज अ सल्मोनेला टाइफी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टाइफाइड का पैथोजन सल्मोनेला टाइफी ही है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स भी लिखा हुआ था, तो इसलिए 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए। थर्ड ऑप्शन को भी समझ लेते हैं, क्या पता ये भी करेक्ट हो। देयर इज नो वैक्सीन येट अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया। नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है निमोनिया के इलाज करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड ओनली बैक्टीरियल डिसीज। ये दिए गए सेट्स में से कौन से में सिर्फ बैक्टीरियल डिसीज दिए गए हैं?
ऑप्शन ए है टाइफाइड, मलेरिया। अब टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज़ है, लेकिन मलेरिया एक प्रोटोजोन डिसीज़ है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन निमोनिया, रिंगवॉर्म। निमोनिया तो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, लेकिन रिंगवॉर्म एक फंगल डिसीज़ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं जा सकता। थर्ड ऑप्शन टाइफाइड एंड निमोनिया। टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और डी ऑप्शन कॉमन कोल्ड एंड एमीबाइसिस। कॉमन कोल्ड तो एक वायरल डिसीज़ है और एमीबाइसिस एक प्रोटोजोन डिसीज़ है, तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखा कितने इजी क्वेश्चंस थे जो आज हमने किए। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको तभी लगेंगे जब आप लेक्चर को अटेंड करके एनसीईआरटी की बुक रीडिंग करेंगे लाइन टू लाइन, और इन क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे भी जाते हैं। जैसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में या एडमिशन लेने के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते भी हैं, और क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ के इनको सीख सकते हैं, इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए कल की वीडियो में हम टाइफाइड और निमोनिया से जो अगले डिसीज़ेज़ होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए।